हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 11th को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है सिमिलरिटी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैं आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में, जो इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस के बारे में समझते हैं। देखिए, मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, और इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है। इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल Q एंड एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल R। देखिए, इफ AB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यदि हमारा AB 2 सेंटीमीटर है तो PQ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस। ये यदि 3 सेंटीमीटर है BC, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स QR ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है तो PR भी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी फर्स्ट लाइन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हिंदी में कहें तो कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड बात करें, ये यदि हमारा 60 डिग्री है एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा। ये यदि 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। ये यदि 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। तो हम सेकंड बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझिए बात को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमें सिमिलरिटी पढ़ना है तो दोनों में डिफरेंस या दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट मैंने कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताया है कि दो ट्रायंगल बना करके, कि इसके अंदर दो क्वालिटी होती हैं। क्या होती हैं? कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं, MNO एंड XYZ। ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंड ये थर्ड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। ये एंगल X के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल N Y के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड एंगल O Z के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि यदि हमारा MN 2 सेंटीमीटर है तो ज़रूरी नहीं है XY 2 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है। बट ये यदि 3 सेंटीमीटर है तो फिर आपका ये 9 सेंटीमीटर होगा। ये यदि आपका 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये 15 सेंटीमीटर होगा। देखिए, 2 3 जा 6 यानी रेशो आ रहा है 1:3, 3 3 जा 9 यानी 1:3, और 5 3 जा 15 1:5। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वालिटी होती है their corresponding sides are in a same ratio। हम इसको प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर इनका रेशो सेम होता है।
सेकंड, ये यदि 80 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ये यदि आपका 40 डिग्री है तो ये आपका 40 डिग्री होगा। थर्ड, यदि 60 डिग्री है तो फिर ये क्या होगा, 60 डिग्री। यानी हम सेकंड बात कह सकते हैं इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखिए दोनों के अंदर यदि मैं देखता हूँ तो फर्स्ट वाली जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, बट सेकंड क्वालिटी क्या है, सेम है। यानी दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बट साइड्स की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, सिमिलरिटी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो ये हमने समझा कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। इसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।